दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि मेरे साथ 7-8 साल थोड़ा सा संघर्ष के निकले और विगत दिनों मेरे पिताजी का निधन हो गया। लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार हूँ। दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी गलत आदमी है और विपक्ष इतना कमज़ोर है कि सही बात करने के बजाय अनाप शनाप की बातें कर रहा है। अब जो भी नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। किंतु इन सब के बीच जो शाश्वत सत्य है वो ये है कि याद हो अगर आपको, अमेरिका का पूरे विश्व में पड़ने वाला प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत बड़ा समीकरण बनता है आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। वर्तमान समय में या कोविड काल के बाद से विश्व भर में आर्थिक मंदी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहिए, तो बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन आपको याद हो कि जब एक बार चुनाव अमेरिका का था तो जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट थे, कमला हैरिस उम्मीदवार थी। भारत के साथ जो आज घटना घट रही है उसका एकमात्र कारण मोदी जी का ग्राफ पूरे विश्व में बहुत आगे बढ़ना था। वर्ल्ड लीडर में टॉप लेवल पर थे, लेकिन ईर्ष्या के कारण और भारत की तरक्की जिस कारण से बढ़ रही थी वो किसी को देखा नहीं गया। तो हम बात करेंगे कौन से कारण हैं जिनके कारण आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बच्चे को दिल में अपनी जगह बनाई। वहीं विश्व भर में मोदी जी की जय जयकार हुई और नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार होने के साथ जो उनको छवि धूमिल करने का प्रयास चाइना ने और पाकिस्तान ने, या यूँ कहे वामपंथी और आतंकवाद राष्ट्रों ने किया है, तो कोई गलत नहीं होगा। ये बात सही है कि ये सब पड़ोसी मुल्क हैं। ये भी सही है कि सबको विकास करने की ज़रूरत है, लेकिन विकास में अंतर होता है। विश्व भर में पूरे दुनिया के लोग अगर कहीं अपनी आस लगा के बैठते हैं तो वो राष्ट्र है यूएसए, और सच में हमें भी बहुत पसंद है यूएसए, क्योंकि वहाँ से ही पूरी दुनिया भर में डायरेक्शन मिलता है, निर्देश होता है, और उसी को सब लोग, एक बच्चे का भी सपना होता है कि हमें यूएसए जाना है, और फॉलो अप भी करते हैं पूरे विश्व भर के लोग। समस्या है क्या कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आर्थिक संपन्न होना। आपको गरीब नहीं होना चाहिए, आर्थिक संपन्न होना चाहिए। ये भली भांति से सब लोग जानते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही काम सबसे पहले किया था, सबका साथ और सबका विकास, और जो कि बहुत सही चल रहा था। लेकिन तथाकथित लोग, चुगली करने वाले लोग
आगे पीछे कि हम सत्ता में आ जाए, हमारा राजपाट हो जाए, हम ही सब कुछ हैं। सही बिंदुओं में न लड़ करके टांग खींचना शुरू किए। तो वो दो चीज़ें थी। नंबर एक, आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी था कि भारत कुछ ऐसा काम करे जिससे भारत का जो व्यापार है और जो विनिमय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊपर चला जाए। आप लोगों ने हिडनबर्ग का नाम सुना होगा और ये भी सुना होगा कि अडानी जी का पैसा हिडनबर्ग ने कैसे कोलैप्स कर दिया, कि अडानी जी का पैसा लगा था और हिडनबर्ग जो शॉर्ट सेलिंग करता था उसकी कंपनी ने उस शॉर्ट सेल करके और जो नैस्डैक मार्केट और अमेरिकी सूचकांक था उसको किस तरह से शॉर्ट सेलिंग करते हैं लोग और कैसे पूरे दुनिया भर में, या यूँ कहे कि पूरे आर्थिक संपन्न राष्ट्रों को कैसे नीचे गिराते हैं और ऊपर उठाते हैं। चाइना की भी पैसा उसी मार्केट में लगा हुआ है। यूरोपीय कंट्री का भी पैसा लगा रहता है, ऑस्ट्रेलिया का भी पैसा लगा रहता है। दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग करते हैं। अडानी जी की कंपनी भी ट्रेडिंग कर रही थी, लेकिन जब बात आई कि ये पैसा कहाँ से बना रहे हैं मोदी जी और क्यों हमारे देश की जनता सुखी जीवन जी रही है, इन लोगों ने वही काम किया, जा करके और लूप होल में बार कर दिया कि इनका पैसा यहाँ लगा हुआ, ट्रेडिंग में लगा रहा हुआ है, अडानी जी का पैसा, मोदी जी का पैसा, ये सब रूमर फैलाए। और उस रूमर का फ़ायदा विपक्ष और इनको नहीं मिला। मिला किसको? जो भारत विरोधी संस्था थी उनको फ़ायदा मिल गया। जो हिडन वर्ग था, जो शॉर्ट सेलिंग करता था, उसको वो फ़ायदा मिल गया। 9 लाख करोड़ डूब गए। पैसा जो भी डूबता है किसका होता है? वो पैसा भारत की करेंसी। भी मान लीजिए आप, पैसा चाहे कोई कमाए, भारत का रहने वाला आदमी, वो अपने देश, अपने घर के लिए ही सब काम करेगा, विदेशियों के लिए कुछ नहीं करेगा। विदेशियों के लिए उनके स्तर पे करेगा जो सही हो। लेकिन चाहिए क्या था इन लोगों को? इनको तो ये करना था ना कि सरकार बने हमारी, सरकार गिरे, गो टू हेल, सरकार से बर्बाद हो जाए। पहला तो हिडनबर्ग ने खा लिया, अडानी जी की गर्दन पकड़ ली। अब ये नब्ज दबने के बाद बात आती है वहीं जहाँ जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, कैमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी। एक गलती हुई अमेरिकी दबाव के कारण, वो गलती सबसे बड़ी गलती है और समसामयिक घटना में है। इसे यूपीएससी अपीयरेंस भी ध्यान दें कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ी जो घटना घटी थी वो यह घटी थी कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था किसमें? उस चुनाव में जिसमें कैमला हैरिस, चूँकि जब आप डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंडशिप में इतना हाईलाइट हुए थे, लाइमलाइट हुए थे, आपका आकलन था कि भाई जो बाइडेन के वजह से है कैमला हैरिस के साथ जाएंगे और जो वो मंच साझा करेंगे, तो वो चीज़ ट्रंप जी को नहीं भाई, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भाई कि भाई ये मेरा मित्र था, ये मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं। और आज आप जब भी देखेंगे तो मोदी जी की हमने तो ना तो कोई पीआर फाइल देखी है, नो फाइल देखी है, न एब्सेंट फाइल देखी है, न कुछ देखी है। और दुनिया भर के नेता, अगर ये बात है, दुनिया भर के नेता, दुनिया भर का आदमी, ह्यूमन नेचर, सब जगह सभी नेता इसी प्रकार से है, कोई अलग से नहीं है।
आना जाना एक अलग बात है। समाज में सब प्रकार के लोग हैं, चोर भी हैं, पुलिस भी है, मवाली भी हैं, लेकिन समाज के लोग तब पर भी चल तो रहे हैं ना, विश्वास पर कि हम कहाँ से कैसे जाएंगे। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। इसमें राष्ट्राध्यक्षों की कोई गलती नहीं है। गलती तब होती जब देश बर्बाद हो रहा होता। देश बर्बाद नहीं हो रहा था, वहाँ भी नज़र लगी। तो अब ये ब्लैकमेल होने वाली भी कहानी आप लोग सुनते होंगे। अब कैसे कोई एक्सेप्ट कर ले भाई कि ये बंदा जो बहुत पिछड़े हुए उससे आ रहा था, पिछड़े राष्ट्र में था, वो अग्रणी राष्ट्र बन रहा है, चौथे नंबर की इकोनॉमी बन रहा है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे तो ट्रेडिंग में देखिए कि किस तरह से खेल चल रहा था, और ट्रेडिंग वालों को फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। दुनिया में अवेयरनेस भी आई है। आज हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, नो डाउट। आप सोशल मीडिया को देखिए, यूट्यूब जो कभी पैसा नहीं देता था, सोशल मीडिया सिर्फ चलने का मात्र साधन था, हम लोग सिर्फ उसको इन्वेस्ट करे जा रहे थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की अर्निंग हुई रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब सोशल मीडिया आया उस टाइम पे कितना पोर्नोलॉजी इसमें हब बना हुआ था। चाहे आप यूट्यूब देखो, चाहे कुछ भी देखो, सिर्फ ये मोदी जी की ही संकल्पना थी जिसमें बैन लगा और ये एक सुगमता का साधन बना। मोदी जी के समय पर ही वीवीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती का कल्चर बंद हुआ। एक आम जनमानस अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से प्रकट कर लेता है, वरना यही अधिकारी कर्मचारी जो आज बहुत आसानी से पकड़े जा रहे हैं कहीं न कहीं से, नेता, इनकी जो आज वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ एक रीज़न है, मोदी जी। इस तरीके से अमित शाह जी का भी रोल देखिए आप, कितनी तरीके से चल रहा है। एक राम लक्ष्मण का जो कंप्रो होता है ना, वो चल रहा है, वो कम्बो चल रहा है। हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो सकती है, जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन सत्य यही है कि आपको पॉलिटिकल लेवल पे राष्ट्राध्यक्षों को किस तरह से राष्ट्र निर्माण करना चाहिए, वो मोदी जी और अमित शाह जी से देखिए। जितना भी ये आप लोग र्यूमर फैलाते रहते हो सोशल मीडिया में, गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ नुकसान होता है। र्यूमर फैलाने से राष्ट्र में दंगे, फसाद, उन्माद का माहौल, इससे कुछ नहीं होना है। सही तरीके से मशीन की समस्या है, क्या समस्या है, उसको सही तरीके से लड़िए और पॉलिटिक्स करना सीखिए। बिना पॉलिटिक्स के सीखे, बिना उसके बाद चले जा रहे झुंड मिलाए, कहीं लेबर उठा करके चल दिए, कहीं समोसा खवा करके चल दिए, कहीं किसी का बना करके चल दिए, बस हमको चलना है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें गलत हैं। ये राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। आप लोग सोचते क्या, वो बहुत आगे की सोच रहे हैं, लेकिन विपक्षों की वजह से ही इतना बड़ा तनाव हुआ। इतने जो आज दुर्गत हो रही है देश में, सिर्फ विपक्षियों के कारण हो रही है। विपक्ष होना चाहिए, लेकिन सही मुद्दों से बात आए ना। आप खुद सोचिए, मैं तमाम देश के नागरिकों से पूछता हूँ, आज मोदी जी जिस लेवल पर ले आए, या मनमोहन सिंह जी जिस लेवल पर ले आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस लेवल पर ले आए थे, आप क्या सोचते हैं कि वो डॉलर, वो मुद्रा बोलते हैं कि उस समय इतनी सस्ता था? क्या राहुल गांधी जी या कोई अन्य व्यक्ति जो देश में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था चल रही है, न्याय व्यवस्था चल रही है, उसी लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे था? जो सरसों का तेल 40 रुपये लीटर था, जो शक्कर 36 रुपये किलो थी, जो पेट्रोल 46 रुपये था। सत्ता ठीक है, सोचिए थोड़ी देर के लिए, इनके हाथ में वापस चली जाए, सब लोग दे दो, तो क्या ये उसी रेट से चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता दे भी देना प्रेम से मोदी जी, लो भाई चलाओ, तो पेट्रोल का रेट जो वर्तमान में होगा वही चलेगा, शक्कर, दाल, चावल जो रेट हो वही चलेगा। या जीएसटी का विरोध करते चल रहे हैं ना, इनकी जहाँ शासन थी न तो वहाँ जीएसटी हटाया था और न कुछ किया था, और दोबारा इनको शासन मिल जाने के बाद भी ये जीएसटी को नहीं हटाएंगे, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। देश में जो अव्यवस्था का माहौल है
उस व्यवस्था में पब्लिक को चाहिए अपना एजेंडा रखे, मुद्दा रखे। अनाप शनाप की विचारधारा रख देते हैं उठा करके, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, देखो ये कटा वो मरा। ये तो हर जगह हो रहा था। और उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है जो बात बात में कैमरा चलाते हैं, अरे भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ों में क्यों करते हो? विश्व के अन्य देशों में देखो, विकास के कई साधन हैं, विकास की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें पैसा कमा सकते हो। देश की राजनीति पर बिना जाने बिना सोचे, चाहे वह समाचार बाँचने वाले हों और चाहे टीवी एंकर, सही सही मुद्दों का आकलन करिए। यूपीएससी ऑपरेशंस वाले भी जो अब तैयारी कर रहे हैं उनको भी सही सामयिक का ज्ञान होना चाहिए। आज जो भी टीचर यूपीएससी में पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं भाई? वो क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। उनको सामयिकी में, करंट अफेयर में क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटिकल जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या देखेंगे? एस जयशंकर देखेंगे, एस जयशंकर ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, क्या इसका प्रश्न का उत्तर कोई भी यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी का जो कोचिंग सेंटर जितने हैं ना, आप लोगों को एक कम्बो पैक दिखा करके पढ़ाई दिखाते हैं। अरे भाई ये तो सिर्फ एक वो है, क्या हम लोगों ने तैयार नहीं की? सब किए हैं। सिर्फ आप इंडेक्स देखिए, उसमें देखिए सिलेबस क्या है और सिलेबस के आधार पर तैयारी करिए। ये जब देखो तो प्रचार करते अरे एक बार आप कलेक्टर बन गए अब तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अरे भाई ये तो प्रमोशन कर रहे हैं अपनी बात की, हाँ मैं इतना बड़ा हूँ। पढ़ाई तो उतनी ही है ना। ये धनवर्षा की स्कीम कहाँ से आ जाती है बीच में? तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक बिंदुओं पर, चाहे हमारा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष मीन्स मैं यहाँ पास क्लियर कर दूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और विपक्ष में श्री राहुल गांधी जी हैं। ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को मैं कहूँगा थोड़ा तरीके से और अच्छे से बातों को रखिए। आपकी जो विपक्ष की भूमिका है, माफ़ करिएगा भैया, बहुत थोड़ी सी वीक लेवल की है। आपके सोशल मीडिया वाले भी काम कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो मीडिया पहले भी थी और जब आपकी पार्टी सत्ता पक्ष पर थी तब भी ये सारी घटनाएं घटती थी। और आज की पार्टी में जो है वो भी मीडिया चल रही है, लेकिन जो आज की मीडिया है वो कितने चैनल हैं? गिनती के 10-15 चैनल है, जहाँ ठीक है आप लोग बोलते हो कि ये गोदी मीडिया है, अंधभक्त है। लेकिन जितने अंधभक्त हैं उसे 4 से गुना ज़्यादा तो आपके चमचे भी हैं। तो मेरा ये न तो अंधभक्त मतलब है और न चमचा से मतलब है शब्द से। ये दोनों चमचा और अंधभक्त ये शब्द हैं, ये कोई विचारधारा नहीं है। राष्ट्रहित की विचारधारा ये है। आपका भी सम्मान होना चाहिए राहुल गांधी जी, और मोदी जी का भी सम्मान होना चाहिए। आज पूरे दुनिया में लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, मुफ्त में रोटियां खाना चाहते हैं, इसलिए सारी घटनाएं घट रही हैं। श्री राहुल गांधी जी से निवेदन है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है, अगर श्री डोनाल्ड ट्रंप जी बात पहुँचे तो उनसे भी निवेदन है, पूरे दुनिया में एक चीज़ लाइए, डिसिप्लिन। दुनिया का डिसिप्लिन का मैटर समाप्त हो गया है, डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है, आदर भाव ख़त्म हो गया है, पार्टियों का डिग्निटी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि कहाँ के लट्ठमार चले आ रहे हैं, सब लट्ठमार हैं, कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करता। पब्लिक से कोई उस तरीके से नहीं जुड़ना चाहता जो पब्लिक चाहती है। भाई क्या बताना चाहते हो? किसी को डंडा मारोगे, कोई अंदर करोगे, कोई बाहर करोगे, अरे ठीक है डाइवर्ट करते हो, ठीक है, इतना भी डाइवर्ट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देश की वर्तमान मुद्दों की राजनीति बहुत, फिर से कहूँगा, बहुत बढ़िया चल रही है। इतने ज़्यादा हाईटेक लेवल पे अगर कोई चीज़ है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सही समय पे सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, हर चीज़ें बहुत सही की हैं।
ये बात सही है, अगर सब चीज़ें सही होंगी और बहुत प्रेशर लेवल पे सही की जाएंगी तो पब्लिक को उसका वजन तो लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं पब्लिक को भी चाहिए कि सही तरीके से जाए और अपने मुद्दे, अपने विचार, अपनी ज़रूरतें एडमिनिस्ट्रेशन से होती हैं, प्रशासन से होती है, वो मांग आप गवर्नेंस से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात नहीं सुनता, गवर्नेंस कोई बात नहीं सुनती है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लीगल लेवल पे कोर्ट पे बात रखेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें करेंगे, आप सारी चीज़ें करेंगे। ये नहीं रहेगा कि आप आज की डेट में बस मोबाइल चमका दिया, निपटा दिए, आपकी बात आप समझ नहीं रहे हैं। आपके देश तक में नहीं है सीमित, ये बाहर सुनी जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इशू होता है, चाहे हम आज नहीं कल अगर जाना पड़ जाए कि भाई चलो ठीक है हम पाकिस्तान जाएं या चाइना जाएं, यूएसए जाएं, कहीं जाएं, तो हमारी बात तो वहाँ भी जाएगी ना, किसी हिंदू के पास जाएगी, मुस्लिम के पास जाएगी, अन्य समुदाय के पास जाएगी, या अपने ही समाज में SC ST OBC जो बंटवारा हुआ है उसमें जाएगी। बात तो सही और सलीके से करिए, इस तरह नहीं बिगाड़ना होता। ये संबंध बिगाड़ने वाले काम कभी नहीं होना चाहिए। कदाचार का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हमेशा सदाचार होना चाहिए। शिक्षा के साथ समाज व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगी हो तो शेष और विशेष अगले अंक में फिर आपसे बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और विश्व का कल्याण हो, सभी देशों की जय हो, सबका साथ और सबका विकास हो, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय मेरी माँ भारत माँ और सबके देश की जय।